नमस्कार दोस्तों। सिंधु नदी जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा मुद्दा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सालों से लगातार डिस्प्यूटेड भी रहा है। अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत सरकार ने इसको लेकर के कुछ बैन लगाने की बात की थी एंड उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। अभी रिसेंटली कुछ 2 या 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डिसीजन आ गया है जिसमें फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जब इस तरीके की खबर आती है तो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान में रोना पीटना मचना नॉर्मल होता है। तो इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में काफ़ी जागे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होने जा रही है। तो चलिए समझते हैं बेसिकली कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था ख़त्म करने का। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली ये जो आप इंडस रिवर देख रहे हैं जो कि यहाँ से ऐसे निकल करके इस पोर्शन में जा रही है, इस पोर्शन की एक रिवर होती है बेसिकली जो कवर करती है जम्मू कश्मीर को। इस जम्मू कश्मीर में कुछ सब्सिडरी रिवर्स होती हैं यहाँ पर, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, इस तरीके से ये सब वो रिवर्स हैं। तो जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो इंडिया से हो रही हैं और बाकी जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो आपकी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो यहाँ से एंट्री करके पाकिस्तान में एंट्री करती हैं। बेसिकली डील कुछ इस तरीके से थी कि टोटल जो इंडस वाटर ट्रीटी उसका कुछ पानी होगा वो भारत रखेगा, बाकी जितना भी पानी होगा पाकिस्तान को दिया जाएगा, कुछ इस तरीके का था। अभी क्या हुआ है बेसिकली जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बैन किया तो जो भारत के हिस्से का पानी था उस पर कुछ इस तरीके के डैम बनाने शुरू कर दिए थे। बगलिहार डैम, सलाल डैम, कुछ इस तरीके के डैम्स थे जो इंडिया लगातार क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। अब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो आखिर जो बैन हुई इसमें सबसे पहले तो इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इम्पैक्ट में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। अब इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर गुहार लगाई। इट मीन्स यूनाइटेड नेशन से जब आपका मैटर कैंसिल हो गया तो उसके बाद आप कहाँ पे जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पर गुहार लगाई गई है। पाकिस्तान ने यूएनएससी से अनुरोध किया कि वो भारत के साथ चली आ रही सिंधु जल संधि को पूरी तरह लागू करने की मांग करे। मतलब यूएनएससी इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले कि भारत जो है साहब वो जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको लगातार क्या करे, स्टार्ट करे, उसको बैन मत करे। क्यों? क्योंकि भारत ने पिछले साल अप्रैल में जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद इस जल संधि को निलंबित कर दिया था। 1960 में लागू होने के बाद ये पहली बार है जब किसी पक्ष ने इस संधि पर रोक लगाई है। इट मीन्स डायरेक्टली अभी तक किसी भी जो दो पार्टी हैं उन पार्टी में से किसी भी पार्टी ने इस पर रोक नहीं लगाई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है, सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। तो जो वाटर होता है उसका कितना किसको मिलना चाहिए उसको डिसाइड करती है। सेकंड, इसके तहत भारत से जाने वाली पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। ये जो आप पानी आप देख रहे हैं बेसिकली झेलम, चिनाब और सतलज, ये वाला जो पानी है वो किसको दिया गया है, यहाँ पे मैक्सिमम पानी जो होता है वो किसको दिया गया है, पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर खेती के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है। 1960 में दोनों देशों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, युद्धों और दशकों की दुश्मनी के बावजूद अभी तक कायम रही थी। मीन्स जो भारत का पानी है मेनली वो सारा पानी बेसिकली कहाँ पे जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। और पाकिस्तान में किस हिसाब से जाएगा तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले कहानी कुछ ऐसे है कि ये आपकी इंडस रिवर है, ये जब एंट्री करती है पाकिस्तान में, ये हिस्सा आपका पाकिस्तान का हो गया। तो झेलम का पानी, चिनाब का पानी, रावी, सतलज और ब्यास, ये टोटल 5 रिवर है जिसमें से झेलम, चिनाब और सतलज, इसका जो पानी है वो पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। बची हुई जो रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट होती है दैट इज़ ब्यास और रावी, ये दोनों रिवर इंडिया से ओरिजिनेट होती है तो इसका पानी भारत यूज़ करेगा। कुछ इस तरीके की डील थी। भारत ने बेसिकली शांति के बदले सिंधु जल संधि में 80% पाकिस्तान को दिया था। बेसिकली इसमें क्या था, 80% जो वाटर होगा दैट इज ऑफ पाकिस्तान एंड 20% वाटर जो होगा वो किसका होगा, भारत का होगा। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में से कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है। इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला ईस्टर्न रिवर होती है, पूर्वी नदियां, जिसमें 20% के आसपास का पानी होता है। सतलज, ब्यास और रावी में 3.3 CR एकड़ फीट पानी है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो सतलज का पानी, ब्यास का पानी और रावी, इन तीनों का पानी किसके पास है, भारत के पास कर सकता है। पश्चिमी रिवर की बात करते हैं तो झेलम, चिनाब और सिंधु में 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है जो कि पाकिस्तान का पानी है। भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। ये बेसिकली डील हुई थी। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 तरीके का सिस्टम था। ईस्टर्न के पानी को भारत यूज़ कर सकता है, वेस्टर्न वाले पानी को भारत उतना यूज़ नहीं कर सकता है। कुछ इस तरीके की डील थी। अब बेसिकली समझौता क्या होता है, तो समझौते में बेसिकली समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। इसके तहत दोनों देशों के कमिश्नर मिलकर आपस में किसी भी विवाद पर बात करेंगे। पानी को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों देशों के जो वाटर कमिश्नर होंगे आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ठीक, अगर कोई देश नदियों पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करता है और दूसरे देश को इस पर आपत्ति है तो इसका जवाब देना होगा। इस बारे में आयोग बैठकें करेगा और दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाएंगे। क्लियर? अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट कोई बनता है तो वो दोनों देश एक दूसरे को बताएंगे साहब कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बिल्कुल क्लियरेंस लेंगे दोनों देश एक दूसरे से। विवाद की स्थिति में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट या मध्यस्थता न्यायालय में मामले को ले जाया जा सकता है जो विवाद सुलझाएगा। अगर ऐसा कोई झगड़े वाली बात होती है तो आप मैटर को कहाँ ले आ सकते हैं, वहाँ ले आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि संधि से पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा था, लेकिन फिर भी भारत ने 1960 में ये सोचकर हामी भरी कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। हालांकि संधि लागू होने के 5 साल बाद ही 65 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 61 में संधि हुई, इस ट्रीटी में जितना पानी था भारत ने बोला 80% पानी आपका, 20% पानी मेरा, बट जो 20% पानी है वो भी मुझे यूज़ नहीं करना है, वो पानी भी आप रखिए, बट शांति से रहिए आराम से। बट प्रॉब्लम का ही 65 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये सिलसिला जो था लगातार वो क्या है, रनिंग। आप समझते हैं बेसिकली सिंधु जल समझौता एग्जैक्टली क्या है। तो सिंधु नदी प्रणाली में कुल मिला के 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसके किनारे का इलाका लगभग 11.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 40% जमीन किसके पास है, पाकिस्तान, 39 भारत और 8% चाइना, 6% जिन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग बेसिकली क्या हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हो गया आपके सामने ये। अब दूसरा, 47 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत और पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा हो गया था। 47 में भारत और पाक के इंजनों के बीच में स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। स्टैंड स्टिल का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसके तहत मुख्य नहरों को पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक रहा। तो ठीक है, तो ये जो आपका समझौता रहा 1948 तक आपका एज इट इज रहा। अब होता क्या है, 1 अप्रैल को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। यहां से दिक्कत स्टार्ट होती है। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हुआ। उसके बाद 51 से लेकर 60 तक वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर रहता है। वर्ल्ड बैंक मीडिएटरशिप में पूरी डील होती है, फाइनल किया जाता है और 1961 में इंडस वाटर ट्रीटी फॉर्मेट के रूप में आपके सामने दिखाई जाती है, जिसके तहत 80% पानी आपका रहेगा पाकिस्तान का और 20% पानी किसका रहेगा, भारत का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक ये था कि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष डायरेक्टली नहीं हट सकता है, बट अगर कोई सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट होती है जिस सिचुएशन में भारत को आपत्ति है किसी चीज को लेकर के, तो वियना कन्वेंशन इसी से रिलेटेड होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, हट सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि क्या की जा सकती है, रद्द की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। यह है वियना कन्वेंशन। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भारत की हिम्मत कैसे हुई संधि को, अपोजिशन का खास करके कहना था कि क्या कि संधि को कैंसिल करना, बट ऐसा चीजें पूरी जानकारी जब आपके पास होगी तो आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। अब जब सरकार ने कर दिया कैंसिल तो उसके बाद भारत सरकार ने काम क्या शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया कि पूर्वी नदियों पर भारत के 5 जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं चालू हो चुके, जिसमें सतलज पर भाखड़ा नांगल है, व्यास पर पोंग डैम है, रावी पर रंजीत सागर डैम है, हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट हैं। ये सभी चालू हैं, जिससे भारत इन नदियों के करीब 3.25 करोड़ एकड़ फीट पानी में से लगभग 94% पानी को यूज कर रहे हैं। मतलब जो हमारे हिस्से का 20% पानी था उसका 94% तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। 2019 में उरी अटैक के बाद भारत ने भी कहा था इस चीज को कि इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज व्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी के सैक नदी पर ऊज डैम बनाया जा रहा है। हालांकि यह अभी पूरी तरीके से रनिंग नहीं है, बट हाँ प्रोजेक्टेड है। इसका मतलब आने वाले दिनों में इस पर भी काम चालू हो जाएगा। अभी की बात की जाएगी तो भारत के जो वो तो हुए पूर्वी नदियों पर, इधर साइड में आप देख रहे हैं सलाल डैम, रंजीत सागर, भाखड़ा नांगल, बगलियार डैम, चमेरा डैम, ठीक है, ये पोर्शन, ये बेसिकली आपका कौन से डैम है जो रनिंग है इस समय इंडिया में इंडस वाटर पे। पश्चिमी नदियों पर भारत के 2 प्रोजेक्ट चालू हैं, 2 की और तैयारी हो रखी है। पाकिस्तान के हिस्से वाले पश्चिमी नदियों में चिनाब पर भारत ने बगलियार डैम और रातले प्रोजेक्ट, चिनाब की एक और सहायक नदी मारसूदर पर पाकड़लुल डैम यहाँ रखिए, और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है। किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर के पाकिस्तान का सीधे सीधे ब्लेम था कि भारत जानबूझ करके इस पानी को रोक रहा है, जो कि कुछ हद तक गलत नहीं है। बहुत जरूरी होती हैं जब इस तरीके की स्टेटमेंट है, जब इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। भारत हर बार बोल रहा है कि आप इस तरीके के काम मत करिए, लेकिन आप हर बार इस तरीके के काम करेंगे तो रिटेलिएशन में इस तरीके की चीज़ें होंगी ही होंगी। तो इसमें कहीं कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को दर्द हो रहा है तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ को लेकर के, बट यहाँ पे इंसानियत याद रखे दोनों तरफ से देखी जाती है। इंसानियत इंडिया की भी इंसानियत होती है, उधर की भी इंसानियत होती है। सामने वाला पक्ष अगर नहीं देखता है तो फिर बहुत ज़्यादा इंसानियत दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें जिस हिसाब से पाकिस्तान को क्या किया जा रहा है, ऑलमोस्ट प्यासे मारने की नौबत आ रखी है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो पाकिस्तान की तरफ वाला पोर्शन है, इसमें भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट
वो इतना पानी दे रही है इस वाले हिस्से में, जो पाकिस्तान वाला ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पोर्शन है, इस पोर्शन में, कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा सिंचित देश बन चुका है, मोस्ट इरीगेटेड कंट्री दुनिया का। सब इतना ज़्यादा पानी इंडस वाटर से भारत दे रहा था कि कोई इशू नहीं, ठीक है साहब आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, हम उस पर डैम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम हमें शांति से तो रहने दो। लेकिन जब आपने शांति हनन कर दी, नुकसान कर दिया हमारा, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को लेकर के कि साहब आपको इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करना। युद्ध कभी भी याद रखिए ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि वॉर थोड़े दिन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दिन करेंगे तो दोनों देश का नुकसान है। इससे अच्छा अगर किसी कंट्री को ख़त्म करना है तो उस कंट्री की क्या ख़त्म कीजिए, इकॉनमी। तो सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बेसिकली किस पे टारगेट किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे, जिसमें बायलैटरल ट्रेड बंद कर दिए गए, फ्री ट्रेड बंद कर दिए गए हैं, और उसके अलावा जो पानी वाली चीज़ें हैं वो बंद कर देगी, जिससे ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होंगे। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो सिंपल बात होती है भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और फाइनली फिर प्यासे मरने की नौबत आएगी। तो ये एक सिचुएशन है जिसपे फाइनली मोहर लग चुकी है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है, वो भी लगभग डिसीजन ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, वो जब आएगा तो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में आई होप आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।